श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्नेह के सागर परम पिता परमात्मा संगम युग पर हमें सर्व संबंधों का सुख देते हैं। ऐसी निष्काम और निस्वार्थ सेवा करते हैं जो हम साधारण मनुष्य आत्मा से देवात्मा बन जाते हैं, परंतु परमात्मा से इन सर्व प्राप्तियों को जीवन में धारण करने का आधार है हमारा परमात्मा के प्रति स्नेह, संबंध और सेवा भाव। सर्वोत्तम स्नेह, संबंध और सेवा की परिभाषा क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। फिर सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। फिर सब आज हम बात करेंगे 2 जनवरी 1985 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है सर्वोत्तम स्नेह, संबंध और सेवा। तो सब परमात्मा कहते हैं कि स्नेह सभी का है, संबंध भी सभी का है, सेवा भी सभी की है, लेकिन स्नेह में आदि से अब तक संकल्प द्वारा व स्वप्न में भी और कोई व्यक्ति व वैभव की तरफ बुद्धि आकर्षित नहीं हुई हो। एक बाप के एक रस अटूट स्नेह में सदा समाये हुए हो, सदा स्नेह के अनुभवों के सागर में ऐसा समाया हुआ हो जो सिवाय उस संसार के और कोई व्यक्ति व वस्तु दिखाई ना दे। तो सब अटूट स्नेह और ईश्वरीय स्नेह की जो परिभाषा परमात्मा स्पष्ट कर रहे हैं, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। जब हम बच्चे परमात्मा प्यार में, उस स्नेह में समा जाते हैं जी, तो दुनिया की कोई भी वस्तु या व्यक्ति स्नेह में आकर्षित नहीं कर सकता जी। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं, अब क्या ऐसा अटूट स्नेह जो कोई भी तोड़ न सके, कहीं पर भी बुद्धि भटक न जाए। जब हम परमात्मा से सर्व संबंध जोड़ लेते हैं और सर्व प्राप्तियों का अनुभव होने लगता है तो वो स्नेह अटूट हो जाता है। एक परमात्मा के सिवाय और कोई भी आत्मा से या कोई भी वस्तु से हमारा स्नेह नहीं रहता जी। तो परमात्मा कह रहे हैं जो सच्चे स्नेही हैं, सर्वोत्तम स्नेही बच्चे हैं, वो एक को ही स्नेह करते हैं, एक से ही सर्व प्राप्तियां करते हैं। बस अब आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते हैं कि बेहद के स्नेह का आकाश और बेहद के अनुभवों का सागर, इस आकाश और सागर के सिवाय और कोई आकर्षण ना हो। ऐसे अटूट स्नेह की सौगात नंबरवार वैल्यूएबल थी। परमात्मा आगे 3 बातों की विशेषता सभी में देखते हुए बता रहे हैं। पहला, स्नेह अटूट है, दिल का स्नेह है, वह समय प्रमाण आवश्यकता के कारण, अपने मतलब को सिद्ध करने के कारण है, ऐसा स्नेह तो नहीं है। दूसरा, सदा स्नेह स्वरूप इमर्ज रूप में है, वह समय पर इमर्ज होता है, बाकी समय मर्ज रहता है। तीसरा, दिल खुश करने का स्नेह है, वह जिगरी दिल का स्नेह है। तो स्नेह में यह सब बातें चक्की। बस अब स्नेह तो सभी का है, परंतु ये जो स्नेह में कैटेगरीज परमात्मा ने बांट दी है, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। कोई कोई बच्चे का स्नेह जो है निरंतर है, सदा काल के लिए एक के सिवाय और कोई दूसरा नहीं है। लेकिन कोई कोई बच्चे ऐसे हैं जो समय आता है, कोई ज़रूरत पड़ती, आवश्यकता के समय जैसे उसको प्यार से याद करते हैं और बहुत स्नेह दिखाते हैं जी। तो परमात्मा कहते हैं अनेक प्रकार के बच्चे हैं जिनका स्नेह नंबरवार है। कोई दिल के स्नेही हैं, कोई समय पर स्नेह करते हैं और कोई ज्ञान युक्त स्नेह करते हैं। लेकिन परमात्मा हम सबको सच्चे दिल वाला, जो सच्चा दिल का स्नेह और निरंतर का एक के साथ जुटा हुआ रहे, क्योंकि जब हमारा स्नेह निरंतर एक परमात्मा से जुटा हुआ रहेगा तो कोई भी वस्तु या व्यक्ति आत्मा को अपनी तरफ खींच नहीं सकती जी। इसलिए परमात्मा अटूट स्नेह की बात कर रहे हैं। और दिल का स्नेह, सच्चे अंदर का स्नेह, जैसे स्वार्थ का नहीं है, कोई प्राप्ति हुई तब स्नेह कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, निरंतर उसके साथ जुटा हुआ है, क्योंकि उसको हमने पहचान करके बाबा कहा है जी। परमात्मा को हम बहुत दिल से प्यारा मीठा बाबा कहते हैं,
वो सच्चा स्नेह निरंतर होता है, सदा काल का होता है, कभी कभी वाला या दिखाने वाला नहीं होता। दूसरा परमात्मा कह रहे हैं संबंध में पहली बात सर्व संबंध है, वह कोई कोई विशेष संबंध है। एक भी संबंध की अनुभूति अगर कम है तो संपन्नता में कमी है, और समय प्रति समय वह रहा हुआ एक संबंध भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। जैसे बाप, शिक्षक, सतगुरु, यह विशेष संबंध तो जोड़ लिया, लेकिन छोटा सा संबंध पोत्रा दोत्रा भी नहीं बनाया तो वह भी संबंध अपनी तरफ खींच लेगा। तो संबंध में सर्व संबंध है। बहुत सूक्ष्म चेकिंग है जी। वैसे तो लोग समझते हैं कि परमात्मा जो इतनी बड़ी हस्ती है उसको हम पोतरा दोतरा कैसे बना सकते हैं जी। लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरा रहस्य है कि जैसे आज माता पिता होते हैं, दादा दादी होते हैं, उनका पोतरों से बहुत स्नेह रहता है, उनको देखने के बिना उनको चैन नहीं आती। ऐसे ही ये संबंध जब परमात्मा से हम जोड़ लेते हैं तो जैसे वही हमारे सामने सदा घूमता है। जैसे पुत्रों की वो दादा दादी नाना नानी को बहुत याद रहती है, ऐसे ही परमात्मा कहता है कोई छोटा संबंध भी अगर आकर्षित कर लेगा तो देह के अंदर फंस जाएंगे। इसलिए सर्व संबंध एक परमात्मा से जोड़ करके पिता के रूप में, शिक्षक के रूप में, सतगुरु के रूप में तो हम उनको पहचानते हैं, उनको याद कर रहे हैं। लेकिन जो छोटे छोटे संबंध है, कोई को बच्चा बनाना, कोई को पुत्रा बनाना, या कोई को सखा सखे चाहिए, तो कोई भी संबंध है, सर्व संबंध एक परमात्मा से जुटे हुए हैं तो उसी संबंध के आधार से उनकी याद निरंतर रह सकती है। नहीं तो कोई न कोई देहधारी अपनी तरफ खींचता रहेगा। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि दूसरी बात, बाप से हर संबंध 100% है, वह कोई संबंध 100% है, कोई 50% है, वह नंबरवार है, परसेंटेज में भी फुल है, वह थोड़ा अलौकिक थोड़ा लौकिक, दोनों में परसेंटेज में बांटा हुआ है। मतलब ये भी महीन चेकिंग है, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि कई बार जब जरूरत पड़ती है तो संबंध के रूप में हम परमात्मा को याद करते हैं, लेकिन 100% सर्व संबंध एक से ही जुटे हुए रहें, इसमें बहुत बुद्धि की महीनता चाहिए, समझ चाहिए। अगर जरा भी समझ की कमी है तो कहेंगे ऐसा कैसे होगा, बाप परमात्मा इतना ऊंचे से ऊंचा, सर्व शक्तियों से संपन्न, उसको मैं ये संबंध से कैसे याद करूं। तो परमात्मा कहता है कई बच्चे तो 100% सर्व संबंधों का सुख, सर्व संबंधों का स्नेह एक से लेते हैं, और कोई 50%, कोई संबंध में 20% कि जब जरूरत पड़ी तब उसको याद कर लिया, नहीं तो देहधारी लौकिक संबंध की तरफ आकर्षित है। परमात्मा यहाँ पर हम सबसे एक चाहना रखते हैं कि कलयुग के अंत में जब सभी संबंधों से दुख और धोखे मिल रहे हैं, ऐसे समय पर मेरे बच्चे अपने सर्व संबंध एक परमात्मा से जोड़ करके उनसे उस संबंधों का रस प्राप्त करें, ताकि इनकी बुद्धि का भटकना बंद हो जाए। अगर 50-50 कर दिया तो आधा समय उनको याद करेंगे, आधा समय उनको याद करेंगे, तभी भी बुद्धि भटक जाएगी। इसलिए परमात्मा चाहते हैं 100% एक के सिवाय और दूसरा कोई भी बुद्धि में ना है। परमात्मा कहते हैं कि तीसरा सर्व संबंध की अनुभूति का रूहानी रस सदा अनुभव करते, व जब आवश्यकता होती है तब अनुभव करते। सदा सर्व संबंधों का रस लेने वाले हैं वह कभी कभी। इसी प्रकार सेवा में परमात्मा बता रहे हैं कि सेवा में विशेष क्या चेक किया होगा। पहली बात, जो मोटे रूप में चेकिंग है, मन वाणी कर्म व तन मन धन सब प्रकार की सेवा का खाता जमा है। दूसरी बात, तन मन धन, मन वाणी कर्म, इन 6 बातों में जितना कर सकते हैं उतना किया है, वह जितना कर सकते हैं उतना न कर यथाशक्ति स्थिति के प्रमाण किया है। जैसे सेवा की इस महीनता को थोड़ा स्पष्ट करें। 6 बातें जो परमात्मा सुना रहे हैं, एक है तन मन धन। तन और धन के बीच में मन आता है जी। अगर मन से बहुत दिल से कोई भी सेवा ली जाती है हाथ में, तो तन भी उधर लग जाता है, धन भी उधर लग जाता है। बिल्कुल। तो पहले तन मन धन से सेवा करना, और फिर मनसा वाचा कर्मणा,
उसमें भी मन आता है, जी। लेकिन वो मनसा सेवा, सूक्ष्म सेवा है। तो जब मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन, इस 6 प्रकार से निरंतर सेवा में हम तत्पर रहें, उसमें भी अंतर ना आए, जी। तो परमात्मा हमें रूहानी सेवाधारी बनाते हैं। और ये सेवा कोई दिखावे वाली नहीं है जी। लेकिन एक गुप्त रीति से, जो जिनका परमात्मा से सच्चे दिल का प्यार है, मन परमात्मा में लगा हुआ है, उनका तन और धन भी उधर ही जाता है। बिल्कुल। मनसा में उनकी स्मृति रहती है, मनसा से भी वो सेवा करते हैं। वाणी में भी उनका ज्ञान ही टपकता है, परमात्मा ने जो ज्ञान दिया वही उनसे निकलता है। और जो भी कर्म करते हैं उसमें परमात्मा की याद समाई रहती है। जी। तो परमात्मा कहता है, अगर सेवाधारी, सच्चे सेवाधारी हैं, तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा, हर प्रकार से 100% सदा सेवा में उपस्थित रहते हैं। जी। परमात्मा कहते हैं कि तीसरी बात, जो परमात्मा द्वारा ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, खुशियों का खजाना, श्रेष्ठ समय का खजाना, शुद्ध संकल्पों का खजाना मिला है, उन सब खजानों द्वारा सेवा की है व कोई खजाने द्वारा सेवा की है। अगर एक खजाने में भी सेवा करने में कमी की है, वह फराख दिल हो, खजानों को कार्य में नहीं लगाया है, थोड़ा बहुत कर लिया अर्थात कंजूसी की, तो इसका भी रिजल्ट में अंतर पड़ जाता है। रिजल्ट में यही अंतर पड़ेगा कि मान लो हमने कोई गुण से, कोई शक्ति से, ज्ञान से कोई एक प्रकार की सेवा की और दूसरे में कमी कर दी, तो वो गुण हमारा वृद्धि को प्राप्त नहीं होगा। अगर हमें खुशी चाहिए तो खुशी का दान देना पड़ेगा, हमें और शुभ संकल्पों से भरपूर होना है तो शुभ संकल्प से भी सेवा करनी होगी। जी। ये एक ऐसी विधि है सेवा में, जो जिस गुण से, जिस खजाने से हम भरपूर हैं, वो खजाना हम जितना दान करते हैं उतना वो बढ़ता जाता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं इसमें अंतर पड़ जाता है रिजल्ट में। जिस गुण से, जिस शक्ति से हमने विशेष सेवा की है वो हमारी और वृद्धि को प्राप्त होती जाती है जी। और जिससे हमने नहीं कर पाई है उसमें कमी आती जाती है। ये दान करने से वृद्धि हो रही है। तो परमात्मा ये बहुत अच्छी विधि बताते हैं। चेक करना चाहिए कि जो खजाने हमारे पास हैं उन खजानों को हम सेवा में कहाँ तक लगाते हैं, और अगर लगा रहे हैं तो उस खजाने में और वृद्धि होती जाएगी, वृद्धि में विस्तार होता जाएगा। जी। ज्ञान का खजाना है, दूसरों को दान दिया, समझाया, सुनाया, तो ज्ञान हमारा वृद्धि को प्राप्त होता जाएगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं रिजल्ट में अंतर आ जाता है कि कोई किसी एक विशेषता से, एक खजाने से सेवा करते हैं, दूसरे से नहीं करते हैं, तो उसमें वो कमी पड़ जाती है। हमें सर्व खजानों की वृद्धि करनी है, ना कि एक या दो में। हाँ, वृद्धि करनी है तो उसको सेवा में लगाना है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं चौथी बात, दिल से की है वह ड्यूटी प्रमाण की है। सेवा की सदा बहती गंगा है, वह सेवा में कभी बहना कभी रुकना। मूड है तो सेवा की, मूड नहीं तो नहीं की। ऐसे रुकने वाले तालाब तो नहीं है। क्योंकि सेवा तो बहती गंगा कहते हैं, सदा चलती रहती है, सेवा करती रहती है, जिधर से निकलती है उधर हरा भरा कर देती है। बिल्कुल। तो परमात्मा कहते हैं चेक करना चाहिए, हम निरंतर सेवा पर उपस्थित रहते हैं या कभी मूड है, कभी उमंग है, कभी नहीं है। कई लोग मूडी होते हैं, कभी देखो तो इतनी सेवाओं में लग जाते हैं, दिन रात करते रहते हैं, और कभी कभी एकदम सो जाते हैं, कोई ना कोई बहाना बना लेते हैं, मूड उनका इतना एक रस नहीं रहता है, तो सेवा में भी अंतर पड़ जाता है। जी। तो परमात्मा कहते हैं चेक करना चाहिए कि मैं बहती गंगा हूँ, सदा सेवा पर उपस्थित हूँ, या कभी कभी तालाब की तरह ठहरा पानी, उसमें तो बदबू हो जाएगी। बिल्कुल। इसीलिए परमात्मा ने कहा कि ऐसे ऐसे विधि पूर्वक हर एक अपने आप को चेक करो और यही दृढ़ संकल्प करो कि कमी को सदा के लिए समाप्त कर संपन्न बन, नंबरवार मूल्यवान सौगात परमात्मा के आगे रखेंगे। बस अब आगे परमात्मा दादी जानकी जी से बात करते हुए कहते हैं कि अभी नैनों की नज़र से परवानों को क्षमा की ओर इशारा करने का ही विशेष समय है। इशारा मिला और चलते रहेंगे, उड़ते उड़ते पहुंच जाएंगे, तो यह विशेष सेवा आवश्यक भी है। बस अब नैनों की नज़र से जो सेवा है इसको थोड़ा स्पष्ट करें।
कई बार किसी को बोल करके हम सेवा कराते हैं, जी उसको कह करके कहते हैं आप ये सेवा करो। परमात्मा हमें एक और अलौकिक सेवा सिखाते हैं, जी और वो सेवा है अपने रूहानी नयनों से, बहुत स्नेह के संकल्प से किसी को इशारा कर देना। जी तो परमात्मा यहाँ कह रहे हैं जो परवाने हैं, आत्माएं, उनको समा पर फिदा करने के लिए, उनको समा के समीप लाने के लिए जी अभी आवश्यकता है आप अपनी रूहानी दृष्टि से, अपने नयनों से उनको इशारा करो कि आपका जीवन कैसे महान बन सकता है। दादी जानकी जी इस प्रकार के अनेक प्रकार की सेवाएं सदा करती रही। वाचा सेवा में भी वो नंबर 1 रही, लेकिन परमात्मा भी वाचा सेवा के साथ साथ एडिशन सेवा बता रहे हैं कि आप अपनी रूहानियत से, अपने रूहानी स्नेह की नज़र से किसी भी आत्मा को, किसी भी परवाने को परमात्मा के समा के ऊपर न्यौछावर करा सकते हो। इस सेवा में भी आगे नंबर लेना है। जैसे वाचा से किसी को कह कर के उनको सेवा में लगाया, ऐसे ही जितना हम रूहानी स्नेह से उनको नज़र से इशारा करेंगे उतना वो आत्माएं और समीप आएंगी। तो सब परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा के मुरब्बी बच्चों के हर कर्म की रेखा से अनेकों के कर्मों की रेखा बदलती है। तो हर कर्म की रेखा से अनेकों की तकदीर की लकीर खींची, चलना अर्थात तकदीर खींचना। तो सब कर्मों से अनेकों के कर्मों की तकदीर बदलती है, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा एक और मुरब्बी बच्चों को याद कर रहे हैं। जी मुरब्बी बच्चा माना जो बिल्कुल अनन्य बच्चा है, महावीर है, जो बाबा का बहुत स्नेही बच्चा है, उसको कहते हैं मुरब्बी बच्चा। जी और ऐसे मुरब्बी बच्चे जो कर्म करते हैं, उनके कर्मों को देख करके लोगों की तकदीर बनती, वो भी कर्म करना सीख जाते हैं। विशेष करके दादी जी को, दादी जानकी जी को बाबा कहते थे कि बच्ची कर्मों से गुणों का दान करती है, क्योंकि उन्होंने जो कर्म किए करके सब कुछ सिखाया। स्थूल में भी अगर कहीं भोजन बनाने का काम आया तो बहुत प्यार से भोजन बना करके सबको खिलाया। कहीं कोई भी कार्य पड़ा, चाहे वो वाचा की सेवा हो, चाहे कर्मणा सेवा हो, चाहे मनसा सेवा हो, उन्होंने हर सेवा को पहले खुद किया और करके फिर दूसरों को प्रेरणा दी, गुप्त रीति से प्रेरणा दी। जी क्यों? कर्मों से लोग सीख रहे हैं कि जो हम कर रहे हैं, इतनी बड़ी आयु में दादी इतना कार्य कर रही हैं, तो उनको देख करके कईयों को प्रेरणा मिली। तो परमात्मा कह रहे हैं कि आपके कर्मों से अन्य आत्माओं के कर्मों की रेखा श्रेष्ठ बनती है, उनकी तकदीर ऊंची बन जाती है, क्योंकि आपके कर्म देख करके उनको प्रेरणा मिल रही है। तो ये एक बहुत बड़ी सेवा है। कह करके कराना वो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन खुद करके दूसरों को प्रेरणा देना, ये सेवा इस प्रकार से की जाती। कोई सेवा छोटी बड़ी नहीं होती। तो दादियों ने, विशेष करके दादी जानकी जी ने जहाँ पर रही, पहले वो इतना अच्छा ब्रह्मा भोजन बना करके सबको प्यार से अपने हाथ से खिलाया। चाहे वो सफाई का काम हो, चाहे भोजन बनाने का काम हो, चाहे भाषण करने का काम हो, हर कार्य में वो नंबर 1 रही। इसलिए बाप दादा उनको विशेष इशारे में कह रहे हैं कि आपने अपने कर्मों से दूसरों के कर्म करने की रेखा खींच दी, उनकी तकदीर बना दी। तो ये एक बहुत बड़ी सेवा है। जहाँ आप जाएंगी, जिस स्थान पर आप जाएंगी, वहाँ पर कई आत्माएं श्रेष्ठ कर्म करके अपनी ऊंची तकदीर बना लेंगी। ये विशेष इशारा परमात्मा दे रहे हैं। बिल्कुल। तो सब परमात्मा कहते हैं कि अभी सोचते हैं यह है वह है, लेकिन सिर्फ एक ही आवाज़ निकले, यही है। अभी वह समय समीप आ रहा है, तकदीर की लकीर लंबी होते होते यह भी बुद्धि का जो थोड़ा सा ताला रहा हुआ है वह खुल जाएगा। चाबी तो लगाई है, खुला भी है, लेकिन अभी थोड़ा सा अटका हुआ है, वह भी दिन आ जाएगा। बस अब परमात्मा किस ताले और चाबी के बारे में बता रहे हैं, थोड़ा स्पष्ट करें। अभी तक जो सेवाएं हुई हैं, उन सेवाओं के आधार से लोगों के अंदर ये आता है कि जो इनके पास ज्ञान है, जो इनके पास ये सेवाएं चल रही हैं, ऐसे दूसरे लोग भी करते हैं जी। ये भी करते हैं, वो भी करते हैं। अभी तक वो कॉन्ट्रास्ट करते रहते हैं या एक दूसरे से मिलाते रहते हैं कि इस संस्था में भी बहुत अच्छा ज्ञान है, इस यहाँ भी बहुत अच्छी जीवन है, यहाँ भी बहुत अच्छी है। परमात्मा कहते हैं अभी ऐसा समय आएगा जो हर एक के मुख से निकलेगा, यही है, यही है, यही है।
जब तक ये शब्द नहीं निकलेंगे तब तक लोग परमात्मा को पहचानेंगे नहीं। जी अभी भेंट करते हैं, लेकिन ऐसा समय आएगा जो ये भेंट करना उनका बंद हो जाएगा। जी अभी थोड़ा सा जब सेवाएं वृद्धि को प्राप्त हुई हैं तो लोगों की तकदीर जितनी बनती जा रही है, तो जैसे आधा ताला उनका खुल गया ना, उनकी बुद्धि थोड़ी तो आकर्षित हुई कि यहाँ बहुत अच्छा है, लेकिन यही है, ये अभी तक ताला जैसे अटका हुआ है, जी ये चाबी अटकी है। पूरा बुद्धि में आ जाए कि सत्य ज्ञान यही है, ज्ञानदाता परमात्मा का ये कार्य चल रहा है, वो सर्व आत्माओं की गति सदगति के लिए यहाँ आए हुए हैं। ये जो बुद्धि में इमर्ज होना चाहिए, एक की तरफ सबका अटेंशन जाना चाहिए, उसमें अभी कमी है। उस कमी के लिए परमात्मा कह रहे हैं अभी तक चाबी वो लगी है, पूरा ताला खुला नहीं है। थोड़ा सा जागे हुए हैं कि सब जगह ऐसे ऐसे हो रहा है। इस संस्था के अंदर ये विद्यालय जो चरित्र बनाने की शिक्षाएं दे रहा है, नंबर 1 है, और यहाँ से ही सबकी तकदीर ऊंची बननी है। ये बात हर एक की बुद्धि में आ जाए तब प्रत्यक्षता और परिवर्तन हो। जी तब तक प्रत्यक्षता रुकी हुई है, जब तक सबकी बुद्धि में ये नहीं आता केवल यही है, यही है, यहाँ से ही सबको गति सदगति मिल सकती है। जब ये बुद्धि में आएगा तब प्रत्यक्षता होगी और उसके बाद सर्व आत्माओं को गति सदगति मिलेगी और परिवर्तन होगा। तो सिर्फ इस ताले को पूरा खोलने के लिए क्या पुरुषार्थ करें? इसके लिए हम सबको अपनी ऊंची स्थिति बना करके अपनी जीवन से, अपने चरित्र और अपने चलन से, अपने व्यवहार से परमात्मा ने कैसे हमारी जीवन बनाई है, जीवन दाता को प्रत्यक्ष करने के लिए हमारा जीवन ही प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये ताला तभी खुलेगा जब लोग देखेंगे कि हाँ, यहाँ पर जो आत्माएं ज्ञान ले रही हैं, जिन्होंने इस ज्ञान से अपनी योगी जीवन बनाई है, किसी भी प्रकार का इनको चिंता नहीं है, गम नहीं है, कोई परवाह नहीं, एकदम निश्चिंत बेफिक्र जीवन में रह रहे हैं। बहुत पवित्र और योगी जीवन इस कलयुग के अंदर ये कैसे जी रहे हैं, जब वो देखेंगे तब उनकी बुद्धि में ठका होगा कि ऐसी जीवन और कहीं नहीं बन सकती। ज्ञान है सबके पास लेकिन जीवन नहीं है। तो परमात्मा अपने बच्चों को कहते हैं, जो अभी तक भी बुद्धि में ये रह गया है कि ये दूसरे से जो भेंट चल रही है, वो भेंट तभी समाप्त होगी जब एक ही सब कुछ दिखाई देगा कि यहाँ ही सब अच्छा है, यही लोग अच्छे हैं, इनकी जीवन अच्छी है, ये ज्ञान अच्छा है और इनका ज्ञान दाता स्वयं परमात्मा है। जब सबका ध्यान इधर आएगा तब ये ताला खुल जाएगा और प्रत्यक्षता हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, आज हमने समझा कि परमात्मा से सर्व खजाने व सर्व प्राप्तियां करने के लिए हमें कैसे अपने स्नेह को, संबंध को व सेवा को सर्वोत्तम बनाना है। सब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में हमने समझा कि हमारा परमात्मा के साथ स्नेह एक रस, अटूट, सच्चा और दिल का होना चाहिए, कभी कभी वह मतलब से नहीं। परमात्मा ने कहा कि संपन्न बनने के लिए हमें अपने सर्व संबंध एक परमात्मा के साथ जोड़ने हैं। ध्यान रहे कि एक छोटा सा संबंध भी रह ना जाए। परमात्मा ने कहा कि हमें अपने सर्व खजानों से, दिल से, तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा से ईश्वरीय सेवा में तत्पर रहना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। चेक करो, स्नेह में दिल खुश करने का स्नेह है या ये दिल का स्नेह है? संबंध में सर्व संबंध है या कोई कोई विशेष संबंध ही है? सेवा में मन वचन कर्म व तन मन धन सब प्रकार की सेवा जितना कर सकते हैं उतना किया है या यथाशक्ति व स्थिति के प्रमाण किया है? एक ईश्वर से ही सर्व संबंध क्यों निभाना है? बाप से एक भी संबंध की अनुभूति अगर कम है तो संपन्नता में कमी है और समय प्रति समय वो अपनी तरफ आकर्षित करता रहेगा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड, 30
7510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।